गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, साथ में हमारी वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है, तो किस तरह से सेंसेक्स की एक्सपायरी में हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं, कैसे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहां पे हम बिना ट्रैप हुए काम कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी बैंक के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हम रेंज में बार बार कंसोलिडेट कर रहे थे, जहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है। एक पहले यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बनी थी, नेक्स्ट डे उसके अंदर यहाँ पे इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई थी। और आज के लिए हमने यही प्लान रखा था कि मार्केट अगर वापस से अपना रेजिस्टेंस क्रॉस करना चालू करता है, जो कि 800 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि 800 के ऊपर पहला टारगेट हमारा 51,000 के थोड़ा सा ऊपर रह सकता है। फिर इसको भी अगर मार्केट सही से क्रॉस करता है तो 200 के आसपास हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आ सकता है। उसी के साथ मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी शेयर किया था कि फेड मीटिंग जो होती है, एफओएमसी मीटिंग जो होती है, वो स्टार्ट हो गई है। तो मार्केट हमारा थोड़ा सा शांत हो सकता है। 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक ये मीटिंग चलेगी, जहां पे 23 अगस्त को फिर फेड चेयरमैन की स्पीच हमें देखने को मिलने वाली है कि फाइनल कंक्लूजन किस तरह से निकल के आया। तो मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेता है, थोड़ा सा शांत होता है, तो उसके लिए हमें शॉकिंग नहीं लगना चाहिए, और ये मार्केट कर सकता है। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे आज के दिन मार्केट ने टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जैसे ही 800 के ऊपर गया, गैप अप खुलता हुआ नजर आया और यहां से 51,000 के आसपास तक एक छोटा सा मूव दिया। एग्जैक्टली जो हमें हाई देखने को मिल रहा है 51,080 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहां तक मार्केट ने एक मूव दिया और उसके बाद पूरा दिन मार्केट एक छोटी सी कैंडल में काम करता हुआ नजर आया, जहां पे ज्यादा बड़ा कोई मूव देखने को नहीं मिला, ज्यादा फास्ट मूव देखने को नहीं मिला, और वॉल्यूम्स वगैरह भी आज के दिन हमारी कम थी। तो कुल मिला के मार्केट एक रेस्ट लेता हुआ नजर आया, छोटे मोटे मूव होते हुए नजर आए। अब यहाँ पे आगे के लिए किस तरह से प्लान बन रहा है कल फ्राइडे के लिए, तो जैसा आप देखेंगे हमने यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह करना चालू किया है, पर कोई भी अभी तक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमने क्लोज नहीं करी है। अगर ध्यान से आप देखेंगे पहले वाली कैंडल जो यहाँ से निकली उसमें भी विक हमें देखने को मिल रही थी। उसके बाद अगली कैंडल नीचे से यहाँ पे नीचे की साइड पर टिक लगा के वापस से ऊपर रिकवर करी और ऑलमोस्ट इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल थी। आज के दिन हम बड़ा सा गैप अप खुल के छोटी सी यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल में क्लोज होते हुए नजर आए हैं। तो ब्रेकआउट तो करना चालू कर दिया है प्राइस वाइज अगर हम देखते हैं तो, पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अभी तक नहीं मिल पा रही है। तो जब तक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिलती है, यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग मार्केट मूव नहीं कर पाएगा अप साइड पे, बायर्स के मन में उतना स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। और जैसा आप देखेंगे यहाँ पे अगर विक से विक तक हम चेकआउट करते हैं तो ये गैप को भी हमने ऑलमोस्ट फुलफिल कर दिया है। जहां पे डॉट हमारा पहले लो लगा हुआ था उसी के आसपास आज हमने हाई लगाया है यहाँ पे, तो गैप हमारा फुलफिल हो चुका है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट अगर अपना लो ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, जहां पे पहले थोड़ा सा लेस अग्रेसिव होकर हमें प्लान करना है। और अग्रेसिव सेलिंग कब मिलेगी, जब हम 50,300 वगैरह के नीचे जाना चालू करते हैं। पहले स्पिनिंग टॉप के नीचे निकलते हैं तो कुछ सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे फिर इन लेवल्स के आसपास हम आ सकते हैं। फिर यहां से अगर ब्रेकडाउन करते हैं तब हो सकता है ये लोस के आसपास भी मार्केट सपोर्ट ना ले और इसको भी ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आए। वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली टच करके, जहां पे पहले गैप पड़ा हुआ था वहां पे टच करके रेजिस्टेंस ले रहा है, इसके ऊपर क्रॉस करना चालू करता है, तब हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। सो सिंपल सा ब्रॉड माइंडसेट रहेगा। स्पिनिंग टॉप कैंडल भी बनी है, इसके बीच में थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करेंगे हम, और वापस से मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो हम बाइंग में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। और नीचे निकलते हैं तो कुछ हम सेलिंग के लिए प्लान रख सकते हैं, जहां पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस कैसे बन सकती हैं उसको डिटेल में एक बार कवर कर लेते हैं। जैसा आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करना चालू करा है, पर इस तरह से अगर आप पीछे चेकआउट करेंगे तो यहाँ से एक चैनल टाइप आपको देखने को मिलेगा, जहां पे मार्केट बैक टू बैक इस लेवल के आसपास, इस ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता हुआ चल रहा है। मल्टीपल बार हमने रेजिस्टेंस फेस कर लिया है और डाउन साइड से इस तरह से आपको एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही होगी। इसी लेवल के आसपास मार्केट अपने लोज लगाता हुआ चल रहा है, जहां पे पिछले लो से ऊपर की साइड पे हम लो लगाते हुए चल रहे हैं। तो मार्केट जैसा यहाँ पे हायर साइड पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। अब कल के दिन मान लेते हैं कि मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप अप खुल जाता है, तो आज के दिन क्या हुआ, गैप अप खुल के मार्केट फर्स्ट टिक के साथ पहले नीचे गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर वापस से ऊपर करके धीरे धीरे ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ नजर आया। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पे प्लान नहीं रखेंगे। हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं कि मार्केट गैप अप खुला, अगर डायरेक्टली ऊपर जा रहा है तो बाइंग में प्लान रख सकते हैं। उसमें क्वांटिटी हमारी कम रहेगी क्योंकि ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स हमारे जा चुके हैं, पहले भी कंटिन्यू हम मूव करते हुए आ रहे हैं। तो इस तरह से हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं और अच्छे से छोटे टारगेट पे फिर ट्रेल करते हुए चलना पड़ेगा। वहीं पे सपोज करते हैं गैप अप खुल के अगर मार्केट नीचे निकल रहा है, तो जैसे नीचे निकल के वापस ऊपर रिकवर करा, इसके लिए हम प्लान नहीं करेंगे। फिर कहीं ना कहीं मार्केट हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे सेलिंग की साइड का एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। फिर यहां से भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो फर्दर और टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसा हमने नीचे की साइड पर ट्रेंड लाइन डिस्कस करी, उस लेवल के आसपास तक हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी मैं आपको अच्छे से ट्रेंड लाइन मार्क करके भी बता दूंगा। यहाँ तक हमें कुछ मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है, जो कि 700 750 वगैरह के आसपास तक निकल के आता है। फिर इसको भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो जैसा मैंने आपसे कहा फर्दर यहां तक हम आ सकते हैं, फिर इसके नीचे एक अग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। अब सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाता है कुछ, तो जैसा आप देखेंगे 800 के आसपास हमने पहले यहाँ पे डॉट रेजिस्टेंस लिया, इसी पे हम सपोर्ट लेके ऊपर की साइड पे मूव करें। यहाँ कहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ से वापस ऊपर निकल रहा है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए अपना चल सकते हैं।
800 750 वगैरह इस जोन के आसपास से कहीं पे अगर निकल रहा है तो। पर वहीं पे अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल के नीचे जा रहा है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हम चल रहे हैं यहाँ पे और मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव साइड पे मूव करता हुआ नजर आ रहा है। सेलिंग ऑलरेडी यहां से यहां तक हुई है, फिर और पॉइंट्स हमारे जा चुके होंगे, तो उस केस में हम पहले डायरेक्टली अगर सेलिंग में जा रहा है मार्केट गैप डाउन खुल के तो थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर मार्केट कुछ यहाँ पे होल्ड करता है, वापस से सेकंड ब्रेकडाउन होता है या सेकंड इस तरह से मार्केट ऊपर आके वापस से ब्रेकडाउन कर रहा है अपना लो, तब हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। और फ्लैट का केस हमारा ऐसा रहेगा, सपोज इस जोन के अंदर में ही कहीं हमारी ओपनिंग हो जाती है हल्का फुल्का ऊपर नीचे जहां पे हमने क्लोज किया है, तो इसमें हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। अगर मार्केट वापस से अपना हाई क्रॉस कर रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक्जैक्टली 51,000 के आसपास रेजिस्टेंस हमने लिया है, 51,000 से लेकर 51,050, इस जोन को अगर मार्केट क्रॉस करना चालू करता है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। क्योंकि फ्लैट का केस ऐसा है एकदम कंसोलिडेट हम कर रहे हैं, जहां पे बायर्स भी बैठे हैं, यहाँ पे सेलर्स भी बैठे हैं। आप देखेंगे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल जिगजैग मोमेंटम होता हुआ नजर आया है, तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों बैठे हैं। जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है उस साइड पे हम फ्लैट के केस में प्लान करते हुए चल सकते हैं। जितना एटलीस्ट ये रेंज हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 200 पॉइंट के आसपास 250 पॉइंट के आसपास की रेंज है, इतना मोमेंटम फिर हम डाउन साइड पे या अप साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस और लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं फोकस करूंगा ट्रेडिंग करते टाइम। यहाँ पे 727 के आसपास एक हमारा सपोर्ट हो सकता है, जहां पे पहले हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था। 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास अभी हम चिपक के खड़े हुए हैं। यहां से अगर वापस से मार्केट थोड़ा ऊपर निकलना चालू करता है, अपना हाई वगैरह क्रॉस करता है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 325 के आसपास हमारा निकल के आएगा। एक्जैक्टली अगर क्लोजिंग टू क्लोजिंग चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमारा गैप फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। पर उस दिन का जो मोमेंटम हुआ था, डेली कैंडल का जो मोमेंटम हुआ था, तो डेली कैंडल का लो हमें यहां तक देखने को मिल रहा था, वहां तक ऑलरेडी मार्केट ने गैप फुलफिल कर दिया है। पर क्लोजिंग से चेकआउट करते हैं तो ये गैप हमारा 325 के आसपास फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। डाउन साइड पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर इसके नीचे 242 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा हो सकता है। सिंपल सा एक लाइन में प्लान यही है कि अगर मार्केट इसके ऊपर सही से क्रॉस करता है तो बाइंग में हम कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली अगर गैप अप खुल जाएगा तो जैसा हमने कंडीशन डिस्कस करी, आज जो हुआ है वो हमें काम नहीं करना है, बाकी उसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर सेलिंग में आ रहा है तो फिर हम सेलिंग में ही प्लान करते हुए चलेंगे। और गैप डाउन का केस ऐसा रहेगा 5 से 10 मिनट हमें वेट करना है। अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर आ रहा है तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज सेलिंग में हमें वेट करना है, क्योंकि जैसे सेलिंग हुई उसके बाद मार्केट थोड़ा वेट वगैरह करके फिर सेकंड ब्रेकडाउन करे तब हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन का केस इसलिए ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे हम वापस से जोन के अंदर में आ चुके होंगे, जहां पे इस तरह से ऊपर से कॉल राइटर्स बैठ जाएंगे, नीचे से पुट राइटर्स बैठ जाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें जिगजैग पहले देखने को मिल सकती है। अब निफ्टी 50 के चार्ट को अगर हम सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं, तो जैसा कल हमने इसमें डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक हमारा गैप पड़ा हुआ है इसके ऊपर, तो अगर मार्केट यहाँ से जहां पे हम क्लोज करें हैं इसके हाई के ऊपर निकलना चालू करता है तो 850 वगैरह के आसपास तक जा सकता है। इसके ऊपर हमारा गैप पड़ा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आने वाला है। मार्केट डायरेक्टली वहीं पे गैप अप खुलता हुआ नजर आया, जो हाई हमें देखने को मिल रहा है 24,867 के आसपास हाई देखने को मिल रहा है। जहां पे मार्केट गैप अप खुला, एक टिक भी ऊपर की साइड पर नहीं लगाया, कंटिन्यू छोटी सी सेलिंग में यहाँ पे आया, उसके बाद मार्केट पूरा दिन साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आया। जहां पे एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से भी हमने कल ये बात डिस्कस करी थी कि साइकोलॉजिकल लेवल्स जो है यहाँ पे 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल काफी दूर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा बड़े मोमेंटम का स्कोप देखने को नहीं मिल रहा है एज पर ऑप्शन चेन और एक्सपायरी पर्सपेक्टिव। तो मार्केट डायरेक्टली रेजिस्टेंस के आसपास गैप अप खुला, छोटी मोटी सेलिंग में गया और पूरा साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आया। अब कल के लिए किस तरह से प्लान रह सकता है, जैसा आप देखेंगे एक अच्छा मोमेंटम करा, यहाँ पे छोटी सी पॉज कैंडल बनाई, वापस से हाई के ऊपर निकले तो अच्छा मूव हुआ, वापस से यहाँ पे एक सेम कैंडल बनाई है हमने, ऊपर से गैप अप खुल के सेलिंग में आए हैं छोटा सा। तो अगर मार्केट वापस से इसका हाई क्रॉस करता है तभी हमें बाइंग के बारे में सोचना है, अदरवाइज मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, इसके लो के नीचे निकलना चालू करता है, तो कुछ पॉइंट्स का हम पहले करेक्शन प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब से यहां से निकला है कंटिन्यू वन वे ऊपर की साइड पे चलता हुआ जा रहा है और अभी यहाँ पे गैप वगैरह भी आ चुका है, तो थोड़ा सा करेक्शन के लिए हम पहले प्लान रख सकते हैं, फिर जब मार्केट वापस से निकलेगा तब हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। और फ्लैट का केस ऐसा रहेगा, बीच में अगर खुल जाते हैं कैंडल के तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, क्योंकि रेंज के अंदर में हम खड़े हुए हैं, फिर जिस साइड में मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तब हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये गैप के आसपास ऑलरेडी हमने आज रेजिस्टेंस ले लिया है, तो अगर वापस से मार्केट क्रॉस करता है तब हम बाइंग में एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर कंडीशंस को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे गैप अप खुल के मार्केट सेलिंग में आया और ऑलमोस्ट फर्स्ट जो कैंडल बनी उसके अंदर में ही पूरा दिन काम करता रहा, छोटा सा बस यहाँ पे एक टिक लगाया था नीचे की साइड पे और पूरा दिन उसी के अंदर में हम काम करते रहे। तो प्रॉपर एक साइडवेज रेंज बनती हुई नजर आ रही है, जिसको हमने डिस्कस भी करा था कि एफओएमसी मीटिंग की वजह से मार्केट आज के दिन रेस्ट ले सकता है। और जब हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे थे तब भी हमने यही प्लान किया था कि बाइंग में भी ऑलरेडी एक मूव हो चुका है, तो बड़े टारगेट्स हम प्लान नहीं कर सकते, यहाँ पे गैप वगैरह भी आ रहा है, और सेलिंग का तो वैसे भी बड़े टारगेट का सवाल नहीं बनता, क्योंकि हर लेवल के आसपास सपोर्ट आएगा और यहाँ पे वैसे भी अगेंस्ट द ट्रेंड हम बने रहेंगे। तो दोनों ही केस में हमने छोटे टारगेट्स के लिए प्लान किया था और मार्केट पूरा यहाँ पे ज्यादा कोई बड़ा मूव करता हुआ भी नजर नहीं आया। अब कल के दिन अगर जैसे मार्केट वापस से गैप अप वगैरह खुल के इसका हाई क्रॉस करता है, तो इसमें क्या हुआ, आज के दिन गैप अप खुल के कंटिन्यू हम सेलिंग में आए, तो इस चीज के लिए हमें प्लान नहीं करना है। जैसे सेलिंग में आके मार्केट साइडवेज होगा, ये हमें प्लान नहीं करना है। गैप अप खुलेगा तो अगर सेलिंग में आ रहा है तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाने वाला है, तो हम सेलिंग में ही प्लान करते हुए चल सकते हैं। और गैप अप खुल के अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है
तो वापस से जब तक मार्केट अपना लो ब्रेकडाउन नहीं करे तब तक हमें सेल नहीं करना है और कहीं ना कहीं हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। होपफुली आपको प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। वैसे इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि यहां से जैसे गैप अप खुल के नीचे आए और साइडवेज हुए, तो बस ये चीज के लिए हमें प्लान नहीं करना है, बाकी अदर प्रोबेबिलिटी के लिए हम काम कर सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाते हैं तो यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह जो अभी होल्ड कर रहे हैं, जैसे क्लोजिंग प्राइस के आसपास एक्जैक्टली सपोर्ट लिया है, तो कुछ बायर्स वगैरह बैठे होंगे, इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है, तो फिर थोड़ा सा सेलिंग वगैरह, थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें टारगेट हम छोटे प्लान करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि जब अगेंस्ट द ट्रेंड हम चल रहे होते हैं तो करेक्शन पर्सपेक्टिव से हमें सेलिंग के लिए प्लान करना होता है, जिसमें टारगेट वगैरह छोटे ट्रेल करते हुए एटलीस्ट या क्वांटिटी कम रखते हुए हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। फ्लैट का केस ऐसा रहेगा, प्रॉपर रेंज के अंदर में खड़े हुए हैं जहां पे बायर सेलर्स दोनों बैठे हैं, तो यहाँ पे मार्केट जिसको टारगेट करता है हम उसी साइड पे प्लान कर सकते हैं। रेंज के बीच में हमें कुछ भी प्लान कभी भी नहीं बनाना होता, जिस साइड पे मार्केट निकले उसी साइड पे हमें फॉलो करते हुए चलना होता है, और जितना फिर ये रेंज की लेंथ है इतना मोमेंटम हम यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 941 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ सकता है, एक छोटा सा 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 867 के आसपास आज के दिन डॉट हमने हाई लगाया है, 800 के आसपास सपोर्ट लेके हम पूरा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे थे। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो 730 के आसपास से यहाँ पे हमने ब्रेकआउट करना चालू किया था, और इसके नीचे फिर 650 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा आ सकता है, जहां पे ये पूरे कंसोलिडेशन का हमने लोअर साइड लगाया था। अब सेंसेक्स के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट की अगर बात करते हैं तो सेम निफ्टी 50 जैसा ही चार्ट है यहाँ पे कि ब्रेकआउट करा है, उसके बाद कंटिन्यू हम ऊपर चलते हुए जा रहे हैं। एक बार पॉज कैंडल बनाई थी, वापस ऊपर निकल गए हाई को ब्रेकआउट करके, और वापस से अभी हमने यहाँ पे हायर साइड पे पॉज कैंडल बनाई है, जहां पे ये जो इसके ऊपर गैप हमारा पड़ा हुआ है यहाँ के इसके आसपास से हमने रेजिस्टेंस लेके गैप अप खुला मार्केट और सेलिंग में हम गए, जहां पे छोटी सी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। अब वापस से जब मार्केट इसका हाई ब्रेकआउट करेगा तभी हमें बाइंग के बारे में सोचना है, अदरवाइज मार्केट यहाँ से नीचे निकलता है तो कुछ करेक्शन के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि मार्केट जब से यहाँ से निकला है कंटिन्यू सीधे ऊपर भगता हुआ जा रहा है, जहां पे पहले रफ्तार तेज थी, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट को उतने अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे तो यहाँ पे जिगजैग करता हुआ छोटी छोटी कैंडल्स बनाता हुआ मार्केट ऊपर निकल रहा है। तो अभी यहाँ पे सही लेवल के आसपास हम खड़े हुए हैं, यहाँ से कुछ करेक्शन अगर मार्केट दिखाना चाहता है तो करेक्शन के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। अग्रेसिव सेलिंग के लिए जब भी प्लान कर पाएंगे जब मार्केट ये ब्रेकआउट वगैरह जो करा है इसको फेल करता है, निफ्टी 50 में भी और सेंसेक्स में भी। तो सेम जैसा निफ्टी 50 में प्लान किया वैसा ही प्लान है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 81,000 के एक्जैक्टली साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हम सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। इसके ऊपर 307 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा आता है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 732 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। डाउन साइड पे 80,650 के आसपास एक हमारा सपोर्ट हो सकता है, इसके नीचे 439 के आसपास सपोर्ट है, फिर यहाँ पे 199,200 के आसपास हमारा सपोर्ट हो सकता है। अब सिंपल सा प्लान कैसा रहेगा कि मार्केट गैप अप खुला, सेलिंग में आया और एक्जैक्टली यहाँ पे 80,000 के लेवल पे सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है, 81,000 के लेवल पे, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है। तो यहाँ पे काफी लोगों की बाइंग पोजीशन भी पड़ी होगी, नीचे से भी कुछ लोग यहाँ पे बाय वगैरह करके बैठे होंगे। तो अगर मार्केट जैसे यहाँ पे हल्का फुल्का गैप अप खुलता है, आज सेलिंग में गया फिर साइडवेज हो गया, तो सेलिंग में अगर जा रहा है तो फिर हमें सेलिंग में ही प्लान करते हुए चलना है। ये प्लान नहीं करना कि गैप अप खुल के सेलिंग में आएगा और साइडवेज हो जाएगा, जैसा हमने निफ्टी 50 में डिस्कस करा। तो हम गैप अप खुल के नीचे आ रहा है तो सेलिंग में ही प्लान करते हुए चलेंगे। वैसे भी सपोर्ट यहाँ पे 81,000 का एक्जैक्टली ले रखा है। कल का वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको साइकोलॉजिकल लेवल की इंपॉर्टेंस समझाई है और कैसे हम उसको एज अ सेटअप ट्रीट कर सकते हैं, उस पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी शो करा है। या फिर जैसे मार्केट गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है तो फिर जब तक मार्केट अपना लो ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे सपोज करते हैं फ्लैट खुल जाते हैं, तो फ्लैट में वैसे भी यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि इस लेवल के आसपास से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा, ये हमें प्लान करते हुए नहीं चलना है, स्पेशली एक्सपायरी डे पे। तो मैं यहाँ पे बाइंग करने में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ कंसोलिडेशन में। अगर मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो सेलिंग साइड पे हम इतना मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं, एटलीस्ट जितना रेंज हमें देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद हमें ट्रेल करना है, प्रॉफिट बुक नहीं करना। हो सकता है यहाँ पे बायर्स वगैरह को अगर मार्केट ट्रैप करता है तो काफी दिनों से अच्छा करेक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकता है करेक्शन में भी। पर वहीं पर सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल गया, हम सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, 5 से 10 मिनट हमें वेट करना होगा। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है तो पहले हम यहाँ पे बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। सेलिंग का प्लान जब भी रखेंगे, जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुला सेलिंग में जा रहा है, तो वापस से जब सेकंड प्राइस एक्शन बनता है, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड में ऑलरेडी कुछ पॉइंट सेलिंग में हमारे जा चुके हैं, फिर मार्केट खुलते से ही नीचे गिर रहा होगा, तो वहां पे मैं प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। कुछ यहाँ पे सेकंड सेटअप जो बनता है, इस तरह से मार्केट थोड़ा बहुत होल्ड करके वापस से ब्रेक डाउन कर रहा है, या फिर हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट लेके एक आध अपोजिट कलर कैंडल बना के ग्रीन कैंडल वगैरह फिर ब्रेक डाउन कर रहा है, तब हम सेलिंग में कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज इसी फ्लो में गैप डाउन खुल जाता है, फिर यहाँ से कंटिन्यू जा रहा है, तो मैं वहां पे प्लान नहीं कर पाऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं बैठेगा, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे कैरी करके नहीं रख सकते। तो कुछ स्टॉप लॉस डालने की जगह मिलती है, सेकंड प्राइस एक्शन वगैरह मिलता है, गैप डाउन खुल के नीचे जा रहा है कंटिन्यू, तब हम काम करते हुए चल सकते हैं सेलिंग में। सो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है।
सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी, थैंक यू।